हेलो, नमस्कार, वंदनकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने मोशन इन अ प्लेन का लास्ट लेक्चर। इस लेक्चर में एक्चुअल में हम कुछ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन मैं बोलूंगा रिलेटिव मोशन के, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कोलिजन मिलेगा कि भाई यहाँ से एक बॉल जा रही है, यहाँ से एक बॉल जा रही है, क्या इनके बीच में कोलिजन होगा कि नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन, इस सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मतलब वो होते हैं ना कि बची कुछ चीज, जैसे आप क्या बोलते हैं, गुजिया बनाते हो तो गुजिया में वो कतरन निकल जाती है ना। गुजिया बनाते हैं तो गुजिया में कतरन नहीं निकल जाती, उसको लास्ट में लोई बनाकर उसके अंदर भी उस मसाला भर के एक गुजिया उसकी भी बन जाती है। तो ये लेक्चर वही है कि हमने जो भी कंसेप्ट के एक दो कंसेप्ट के जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस भी हम क्या कर लेंगे, इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो मोशन इन अ प्लेन का पूरा पैकेज बन के आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 1D और 2D के जो भी क्वेश्चंस थे, लेफ्ट आउट क्वेश्चंस, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है नीट के लिए कोर्स मॉड्यूल बना दिया गया है और ये बनाया किसने है, मैग्नेट ब्रेन्स ने। और आप जानते हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देते हैं। इसके बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दिए जाते हैं PDF के फॉर्म में, जो आपको डाउनलोड करना पड़ता है आपके लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाकर। अगर आप उस PDF को सॉल्व कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हैं तो आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है अगले दिन। चलिए, उसके बाद चैप्टर वाइज MCQs आपको कराए जाते हैं, PYQs आपको कराए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन आपके होते हैं, जिसमें आपको लाइव आकर या रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कभी कभी हम क्या करते हैं, डाउट सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, वीकली टेस्ट पेपर भी होता है, गाइडेंस, मतलब हम वीकली लाइव आकर आपसे कुछ गाइडेंस भी लेते हैं, आपसे कुछ डिस्कशन भी करते हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज 1 शॉट रिवीजन भी आपका कराया जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था भी आपके लिए की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग, देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है ना, पहला क्वेश्चन आ गया है, समझेंगे क्वेश्चन को। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर अहेड ऑफ अ कार। अच्छा, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 65 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो 65 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। एक कार है जो 65 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 65 किलोमीटर पर आवर से चल रही है ना। एक मोटरसाइकिल है विच इज मूविंग अहेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। इसी के आगे एक मोटरसाइकिल भी चल रही है भाई। अरे बहुत बड़ा टायर हो गया। तो एक मोटरसाइकिल भी चल रही है। ये मोटरसाइकिल कैसी है भाई, कुछ ऐसी मोटरसाइकिल है ना। ये कुछ ऐसी मोटरसाइकिल है, ठीक है ना। ये चल रही है भैया कितने से, 80 किलोमीटर पर आवर से भाग रही है, ठीक है ना। What is the relative velocity of the motorcycle with respect to the car? लो, what is the relative velocity of the motorcycle with respect to car? With respect to car, relative velocity of motorcycle with respect to car. तो आपको कहाँ जाकर बैठ जाना है, पहले तो आप ग्राउंड पर बैठे हुए थे और अब आपको बोल रहा है आपको कार के रिस्पेक्ट में देखना है। तो आप क्या करोगे, ग्राउंड फ्रेम से उठ के कहाँ बैठ जाओगे, कार के फ्रेम में आकर बैठ जाओगे। तो आपको पता है आपको वेलोसिटी ऑफ बाइक निकालनी है ना, हाँ, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार निकाल लिया। मतलब कार क्या हो गया, आपका ऑब्जर्वर हो गया, और ऑब्जर्वर हमेशा किस पे होता है, रेस्ट पर होता है। कार आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, और ऑब्जर्वर हमेशा किस पर होता है, रेस्ट पर होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अगर आपको इसको रेस्ट पर लाना है तो आप क्या करोगे, 65 इधर ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, इधर 65 ऐड कर दोगे, और इधर 65 ऐड किया है तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, 65 किलोमीटर पर आवर ऐड करना पड़ेगा। तो 80 में से 65 गए तो कितना बचा, 15 बचा क्या, 65 प्लस 10 is 75 प्लस 5 80, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि नेट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ओके, आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला भी आपके पास है, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू कार इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। ओके, वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 80 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 65 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इससे भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इतना तो आपने रिलेटिव मोशन हमको सिखाई दिया है कि हम ऐसे क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अपोजिट डायरेक्शन 7.2 सेकेंड्स, देन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज। क्या बोल रहा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन कितने मीटर लॉन्ग है, 100 मीटर लॉन्ग है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ मैन ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। एक इंसान है
क्या है, एक इंसान है जो 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, भाग रहा है, जो 5 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में भाग रहा है, इन दी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन उसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इन दी अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रेन उससे क्रॉस कर ली है। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अच्छा, इस चलते हुए आदमी को ये ट्रेन कितने टाइम में निकाल के क्रॉस कर देती है भाई, 7.2 सेकंड्स में क्या करती है, क्रॉस कर देती है। ओके सर, तो हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, टाइम इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां पर देखिए दोनों चल रहे हैं, यहां पर दोनों चल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, हाँ सर समझ रहे हैं। तो हमको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ में, हाँ सर समझ में आ गई, पक्का, अरे हाँ कि ना, हम वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालेंगे। चलिए, तो क्या करना होगा, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है तो आपको मैन पर जाके बैठना पड़ेगा। मैन पर जाकर बैठोगे तो मैन को रेस्ट पर लाना पड़ेगा, तो आप 5 इधर ऐड कर दोगे और 5 इधर ऐड कर दोगे। अरे समझ रहे हो कि नहीं, अरे समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर, 5 इधर ऐड कर दोगे और 5 इधर ऐड कर दोगे, क्लियर है, हाँ सर। तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आ जाएगी, बताओ मुझे, 5 और 5 v और 5 v प्लस 5 आ जाएगी, हाँ सर बिल्कुल आ जाएगी। तो चलिए, डिस्टेंस कितना है भाई, 100 मीटर लॉन्ग है ना, 100 मीटर है, डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है, v प्लस 5। अब नीचे आप देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, अगर मान लीजिए अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये टाइम कितना दिया हुआ है आपको, सेकंड्स में दिया हुआ है, उसको भी आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये 100 मीटर में दिया हुआ है, आपको इसको भी किसमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। टाइम है 7.2 सेकेंड्स, इसको अगर आपको आवर में चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड बाय v प्लस 5 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। चलिए, ये पॉइंट हटाया, एक 0 और लगा दिया एक 0 और लगा दिया, ये जाएगा 10⁻³ इधर, तो 1 2 3 ये कट जाएगा इससे, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय v प्लस 5। ओके, 36 हो जाएगा, दूनी 72, ठीक है। ओके, तो v प्लस 5 इज इक्वल टू 50, है ना। तो आप देख सकते हो v की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 50 माइनस 5 इज 45 किलोमीटर पर आर, 45 किलोमीटर पर आर। ये लीजिए, आंसर है क्या, 45 किलोमीटर पर आर। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था, कन्वर्जन भी था इस क्वेश्चन में, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट भी था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार ए इज गोइंग नॉर्थ ईस्ट एट 80 किलोमीटर पर आवर। यहां पर आपको बनाना पड़ेगा डायरेक्शंस, आ जाइए। एक तो हो गया ये, पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। A car A is going north east at 80 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो नॉर्थ ईस्ट जा रही है। नॉर्थ होता है ये, नहीं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। एक कार है जो नॉर्थ ईस्ट जा रही है, एक कार है जो नॉर्थ ईस्ट जा रही है। नॉर्थ ईस्ट जब भी बोलता है तो आप समझ जाओ कि आपको यहाँ से कितने डिग्री का एंगल वो पहले से बता दे रहा है, डिफाइन कर दे रहा है। यहाँ से एंगल आपको डिफाइन कर दे रहा है वो 45 डिग्री का। माने कि नहीं माने, जी माने पक्का। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये तो कौन सी है, तो साउथ वेस्ट बना दिया सर आपने, डायरेक्शन तो साउथ वेस्ट बना दिया। नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट तो उल्टा होगा, नॉर्थ ईस्ट तो ये होगा, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ओके, नॉर्थ ईस्ट 80 किलोमीटर पर आवर से, 80 किलोमीटर पर आवर से, है ना। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, एंगल ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि जब भी नॉर्थ ईस्ट बोले तो आपको एंगल 45 डिग्री ही मानना है, डायरेक्ट 20 से निकालना है अपना वेक्टर। आई बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, आप बोल सकते हो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, 80 cos 45, एक होगा 80 sin 45, समझ रहे हो कि नहीं। अरे हाँ, इसको आप किस तरीके से लिखते हो, मान लीजिए कि अगर ये वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 80 cos 45, 80 cos 45 आई कैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो, आई अपॉन √2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, 80 cos 45, 80 cos 45 आई कैप हो जाएगा, cos 45 होता है 1/√2, तो 80/√2 आई कैप हो जाएगा, बिल्कुल, प्लस 80 j कैप, 80 j कैप अपॉन √2 हो जाएगा। क्यों सर, अरे भाई 80 sin 45 इज 1/√2, तो ए वेक्टर आप कैसे लिख सकते हो, 80 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय √2,
हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आगे क्या बोल रहा है? एंड अनदर कार बी इज गोइंग साउथ ईस्ट, अनदर कार बी इज गोइंग साउथ ईस्ट, ये साउथ है ये ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट बोला मतलब फिर वही 45 डिग्री से, फिर वही 45 डिग्री से, ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पर बोला है 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से, तो सेम वही चीज़ हो जाएगी 60 आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप ये तो देखो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा, आई कैप पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जे कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। माइनस क्यों जे कैप भैया, ये आई है, ये माइनस आई है, ये जे है, ये माइनस जे है, तो आई माइनस जे अपॉन √2। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछ रहा है वो? देन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मेक्स विद द नॉर्थ एन एंगल ए सच दैट tan अल्फा इज। चलो तो अगर हम बोले वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज नथिंग बट वी ए माइनस वी बी। मानते हो कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं सर। तो वी ए वेक्टर कितना है बताओ मुझे, 80 आई कैप बाय √2 प्लस 80 जे कैप बाय √2 माइनस वी बी। बताओ वी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है, बताओ मुझे कितना होगा ये हो जाएगा 60 आई कैप, 60 आई कैप बाय √2 माइनस माइनस प्लस 60 जे कैप बाय √2, ठीक है ना। ओके तो 80 माइनस 60 कितना हुआ 20, 80 माइनस 60 कितना हुआ 20 आई कैप बाय √2, और यहाँ है 8 और 6 14 प्लस 140 जे कैप बाय √2, नहीं 80 और 6 8 से 14। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है then the direction of velocity of a relative to b makes with the north an angle of alpha such that tan alpha is। अब मुझे बताओ tan alpha कितना होगा, this is x this is y, अरे हाँ कि ना, this is x this is y, tan alpha कितना होगा, tan alpha is equals to y by x यानी कि 140 by √2 into √2 by 20, 20 √2 से √2 गया, 0 से 0 गया, 2 सत्ते 14, कितना आ रहा है भाई tan अल्फा इज इक्वल टू 7, उल्टा हो गया क्या, 1/7 होना चाहिए, है कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं। देन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी मेक्स विद द नॉर्थ, अच्छा नॉर्थ के साथ एंगल बताना है हमें, ठीक है। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये जरा वेक्टर फॉर्म में तो लिखा हुआ, मतलब वेक्टर बना के लिखते हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए दिस इज वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, यही है। ओके कितनी वैल्यू आई है 20 आई कैप बाय √2 और 140 बाय √2 जे कैप, 140 √2 140 बाय √2 जे कैप। क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि आप एंगल अल्फा यहां से बताओ, ठीक है ना, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20 बाय √2 इंटू √2 बाय 140, ठीक है ना। √2 से √2 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 2 सत्ते 14, कितना आ गया 1/7। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/7, तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/7 आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An object A is moving with velocity 10 meter per second and B is moving with 5 meter per second in the same direction of positive x-axis. A is 100 meter behind of B as shown in the figure. Find time taken by A to meet B. अच्छा, find time taken by A to meet B। अब आपको पता है ये दोनों मोशन में है ना। हम इसको आसान बना सकते हैं क्या करके, इसको स्टॉप करके। तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितनी होगी बताओ, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितनी होगी। तो आप B पर जाकर बैठ के देखोगे, B को रेस्ट पर लाओगे, 5 इसको इधर दे दोगे, 5 इसको इधर दे दोगे, तो कितनी हो जाएगी बताओ। ये रेस्ट पर आ गया, 10 इधर 5 इधर, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। हाँ सर आ गई। तो आपको पता है अब ये रेस्ट पर आ गया है, किस पर आ गया है, ये रेस्ट पर आ गया है, ये बैठा हुआ है 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब इसको 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कितने टाइम में कर लेगा, कितने टाइम में कर लेगा। तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इनटू टाइम इज इक्वल टू 100 मीटर। वेलोसिटी कितनी आई है 5 इंटू t इज इक्वल टू 100, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड। कितनी आ गई t की वैल्यू 20 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेकेंड। क्लियर है? जी सर क्लियर है, बहुत ही बढ़िया।
आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए सारे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। अ बर्ड इज टॉसिंग फ्लाइंग टू एंड फ्रो, मतलब एक कार वहां है एक कार यहाँ है, टू एंड फ्रो जाना मतलब ऐसे 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 मोशन को हम टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। बिटवीन टू कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दो कार हैं दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जैसे रोमांटिक पिक्चर में हीरो हीरोइन की तरफ आता है, जैसे रोमांटिक पिक्चर में हीरो हीरोइन की तरफ आता है वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही, ठीक है। चलो तो ये हो गया आ आ आ आ आ आ आ आ, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिटवीन टू कार्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड, वन कार हैज अ स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो है उसकी स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार की भी बता दो भाई। while the other car has the speed of 18 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक। द बर्ड स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम फर्स्ट कार टुवर्ड्स द अदर, जो बर्ड है वो पहले कार से दूसरे कार की तरफ उड़ना चालू करता है, ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे आएगा करके वो टच कर करके टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, ठीक है ना। एंड मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, अच्छा इसकी वेलोसिटी कितनी दे दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ठीक है। व्हेन द टू कार्स वर सेपरेटेड बाय 36 किलोमीटर, इन दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 36 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अच्छा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इज, अच्छा 36 किलोमीटर की डिस्टेंस है, समझ रहे हो कि नहीं। मुझे बताओ कि अगर इस डिस्टेंस को कम करते 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 एक कार टकरा जाए, है ना, तो उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक कार टकराएगी नहीं तब तक बर्ड क्या करता रहेगा, इस कार को छू के आएगा फिर इस कार को छुएगा फिर उस कार को छुएगा फिर इस कार को छुएगा फिर उस कार को छुएगा फिर इस कार को छुएगा, ऐसा कब तक करता रहेगा जब तक दोनों कार मिल ना जाए, मतलब दोनों के बीच में जब तक कोलिजन ना हो जाए। आई मेरी बात समझ में, है ना। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं हमें ये फाइंड आउट करते हैं इन टी टाइम, कलर चेंज कर लेता हूं, हम ये बोलते हैं कि इन टी टाइम in t time both the cars will collide, both the cars will collide, both the cars will collide, ठीक है ना। अब ये टी टाइम कितना होगा, तो यार ये टी टाइम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाते हैं। मैं बोलता हूँ ये कार ए है ये कार बी है, तो हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि आप कहाँ पर जाकर बैठ जाओगे, बी पर जाकर बैठ जाओगे। आप बी से देख रहे हो ना, बी आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, इसको अगर रेस्ट पे लाना है तो आप 18 किलोमीटर इधर ऐड कर दोगे और 18 इधर भी ऐड कर दोगे। आई मेरी बात समझ में, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी, 27 और 10 37 और 8 7 15 45 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, ये 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और कितना डिस्टेंस इसको कवर करना है 36 किलोमीटर कवर करना है, कितने टाइम में कर लेगी, तो चलिए टाइम निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 36 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर। चलो तो हम इसको काटते हैं 5 4 9 6 3 9 12 3 36 15 3 45 12/15 किलो टाइम 12/15 आर, है ना, ऐसे लिख देता हूँ। 12/15 और कटेगा क्या, 3 चौको 12 3 5 15, हाँ 3 चौको 12 3 5 15, तो 4/5 आर में ये क्या करेगी, एक दूसरे से टकरा जाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो जब तक टकराएगी नहीं तब तक क्या करता रहेगा, बर्ड छूता रहेगा, इस कार को छुएगा उस कार को छुएगा, इस कार को छुएगा इस कार को छुएगा, है ना। तो 4/5 आर में दोनों कार क्या कर जाएंगी, कोलाइड कर जाएंगी, है ना। उसके बाद तो बर्ड इधर उधर जा नहीं सकता। ठीक है, तो मैं ये पता कर लेता हूं कि इतने टाइम में बर्ड कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा, यही तो पूछ रहा है। When the two cars separate by 36 किलोमीटर, the total distance covered by the bird, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड आप कैसे निकाल लोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इज, टोटल डिस्टेंस covered by the bird is बताइए टोटल टाइम कितना लग रहा है 4/5 आर, ठीक है ना। और स्पीड कितनी है भैया बर्ड की 36 किलोमीटर पर आर, यही है कि नहीं, 36 किलोमीटर पर आर आर से आर कट गया, है ना। कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा क्या, नहीं कट तो नहीं रहा है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 की 4 हासिल आई 2 4 3 12 और 2 14 की 4 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 बचा 4 5 8 40, अच्छा 28.8 किलोमीटर। आंसर कितना आ गया 28.8 किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन,
है ना। तो हमने इसको दूसरे तरीके से सोचा कि भैया बर्ड कितनी डिस्टेंस, कितनी बार इसको छू के, यहाँ से छू के, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर करके कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तब तक कवर करेगा जब तक ये कार कोलाइड नहीं हो जाती। तो हमने बोला भाई एक कार को रोको, पता करो कितनी देर में ये कार कोलाइड होगी। हमने टाइम पता कर लिया, उतने टाइम में हमने ये देख लिया कि बर्ड कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन इज गोइंग ड्यू ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अ मैन इज गोइंग ड्यू ईस्ट। अब आप देखिए हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। A man is going due east with 5 meter per second. It is vertically raining downwards with a velocity of 4 meter per second. यहाँ पर आपको velocity of rain with respect to ground दी गई है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ गिर रही है। अच्छा, at what angle should he hold the umbrella to vertical so as to protect himself from the rain? चलिए, वर्टिकली डाउनवर्ड रेन गिर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। मैंने बोला कि इसको कैसी दिखेगी रेन गिरते हुए, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये 4 मीटर पर सेकंड था, हाँ कि ना, ठीक है ना। ये 5 मीटर पर सेकंड था, हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर 5 ये है, 4 ये है, तो इसका रूट हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है ना, एंगल निकालना है। तो आइए एंगल निकालते हैं। इसका जो रिजल्टेंट है, तो यहाँ कहीं आएगा रिजल्टेंट कितना है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एंगल निकालना है वर्टिकल से। तो अगर ये थीटा एंगल है तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 5/4। आनंद पेटिकर याद आ गया मुझे एकदम से। तो कितना आ गया, tan इनवर्स 5/4। अच्छा, क्लॉकवाइज भी है, एंटी क्लॉकवाइज भी है, ये भी देख लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, एट व्हाट एंगल शुड ही होल्ड दी अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा भाई, अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, ये अम्ब्रेला होल्ड करने वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो tan इनवर्स 5/4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बारिश ऐसी आ रही थी तो ये छाता ऐसे खुलेगा, वर्टिकल से 5/4, tan 5/4, tan इनवर्स 5/4। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आ गया है क्वेश्चन। देखो पहले हम इसको कितनी देर में करते थे, समझ के करते थे, अब हमको टाइम नहीं लगता है, फटाफट ड्रॉ करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज वॉकिंग इन रेन फील्स द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ट्वाइस टू हिज वेलोसिटी। अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन इज वॉकिंग इन रेन फील्स द वेलोसिटी ऑफ रेन एज ट्वाइस टू हिज वेलोसिटी, मतलब उसको फील हो रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन दी गई है कितनी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है, ट्वाइस ऑफ वी, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ मैन है। ठीक है ना, ओके सर, बिल्कुल समझ में आया। At which angle he should hold the umbrella with the vertical if he moves forward if it is raining vertically downward। अच्छा, अगर रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वर्टिकली डाउनवर्ड है ना, और इंसान भाग रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम बनाइए जरा। तो क्या करोगे, जब आप मैन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दोगे, ठीक है ना। सो दिस इज v। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो आपको कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ v दिया हुआ है। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर समझ में आई है। आपसे पूछ रहा है कि क्या निकालना है, एट विच एंगल ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला विद द वर्टिकल, ठीक है ना। एड आपको क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इस थीटा की वैल्यू निकाल लोगे तो इसी से आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल से एंगल थीटा बता सकते हो, यही वो थीटा एंगल होगा। मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर मानते हैं, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, मानते हो, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा है ना, हमारे सो बेसिक सा नॉलेज हम यूज कर रहे हैं, cos 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि v अपॉन वी आर एम, v अपॉन ट्वाइस ऑफ v से ये v कट गया। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज नथिंग बट 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ में आना चाहिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, क्लियर है। चलो अंग्रेजी में घुमा देगा ये क्वेश्चन, ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो था नहीं, अंग्रेजी में घुमाया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कार्स इन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। दो कार है, एक कार ये है, ठीक है ना, और एक कार ये, एक कार ये है और एक कार ये है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर।
है ना। ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और ये कांस्टेंट बना हुआ है, क्यों? क्योंकि दोनों ही 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं। ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और ये भी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अच्छा, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स दीज टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट। अच्छा, उल्टे डायरेक्शन में एक कार आ रही है, क्या हो रहा है अब? एक उल्टे डायरेक्शन में कार आ रही है, ये दूसरी कार है ना। मान लीजिए इस डायरेक्शन में आ रही है v वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में आ रही है, ये जाती है जाती है जाती है जाती है, पहले इस कार से मिलती है और फिर इस कार से मिलती है। इस कार से मिलने के बाद जब इस कार से ये मिलती है, ये वाली कार जब पहली वाली कार से मिलती है और जब ये दूसरे वाली कार से मिलती है, तो दोनों के बीच का टाइम आपको 4 मिनट दिया हुआ है। क्या? ये कार जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, पहली कार से मिली, पहली कार से मिली और 4 मिनट बाद दूसरी कार से मिल गई। इसका मतलब क्या है कि इस कार ने 4 मिनट में या 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हो। बट आप ये देखिए, इस केस में ये कार भी चल रही है, ये कार भी चल रही है, ये कार भी चल रही है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ दिस कार विद रिस्पेक्ट टू दीज कार्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई मैं क्या बोलूंगा कि हम इस कार को रेस्ट पर ले आए, क्या समझ रहे हो? या हम बोल दे भैया इन कार को रेस्ट पर ले आओ, कुछ भी करो, एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो हमने ये बोला कि सुनो, ये कार आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, ये जा रही है ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, ठीक है ना। हम बोलेंगे कि तीनों कार अगर चल रही हैं तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम बोल देते हैं भाई कि वेलोसिटी ऑफ ये कार 1, इसको भी 1 बोल देता हूँ क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रही है, 1 या 2 बोल दो, चलो 2, इसको 3 बोल दो। तो वेलोसिटी ऑफ कार 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 या 2 देखें हम, जिसकी तरफ से देखना आपको, विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगी बताओ मुझे। वेलोसिटी ऑफ कार 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, विद रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ कार 3 देखना है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आप इसकी वेलोसिटी उल्टी करके ऐड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये उल्टी करके यहाँ ऐड की, उल्टी करके यहाँ ऐड की, तो कितनी हो जाएगी ये, इधर 30 ऐड कर दोगे आप, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? तो वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी आ जाएगी, 30 प्लस v आ जाएगी। मानते हो? हाँ सर मानते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये इसी वेलोसिटी से क्या करेगी, इस 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी और कितने मिनट लगेंगे भाई? इसको 4 मिनट लगने वाले हैं। चलिए तो हम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, टाइम कितना है 4 मिनट, 4 डिवाइड बाय 60 कर दो क्योंकि आर में आ जाएगा ये, इज इक्वल्स टू कितनी स्पीड है 30 प्लस वी, 30 प्लस वी। तो चलो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4 तिया 12 130 प्लस 4v, है ना। तो 6 पंचे 30, 300 माइनस 120 डिवाइड बाय 4, 300 माइनस 120 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। तो 300 में से 100 गया कितना बचा 200, 200 में से 20 गया कितना बचा 180, तो 180 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू v। तो हो जाएगा कितना 4 एकम 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौको 16, 4 चौको 16 बचा 2 4 पंचे 20, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ध्वस्त कर दिया क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 120 meter long train is moving towards west with a speed of 10 meter per second. A bird flying towards east with a speed of 5 meter per second crosses the train. Time taken by the bird to cross the train. यार ये क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए, ये क्वेश्चन तो आपको बनना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, समझो जरा। ये बोल रहा है कि 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वेस्ट की तरफ जा रहा है। लो भाई ये वेस्ट की तरफ चला गया, ठीक है ना। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 120 मीटर, अरे रे 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 क्या दबा दिया ये। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी आपको कितनी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। अ बर्ड फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, ये बर्ड है, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा किया कराया टाइप क्वेश्चन है। क्रॉसेस द ट्रेन, द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। तो मैं क्या करता हूँ, बर्ड को रेस्ट पर ले आता हूँ। तो मैं बर्ड के रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी देखता हूँ। तो जब मैं बर्ड को रेस्ट पर लेकर आता हूँ तो इसको 5 से काट दूंगा, 5 इधर लगा दूंगा और 5 इधर भी लगा दूंगा।
अभी मत पूछना है कैसे कर रहा हूं मैं, बहुत बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज को, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, अब आप क्या बोल सकते हो, 10 और 5 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, हाँ कि ना, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, ठीक है ना। तो टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, टाइम टेकन बाय बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, चलो निकालते हैं। टाइम इज इक्वल टू 120 मीटर डिवाइडेड बाय 15, कितना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड्स। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थीफ इज रनिंग, अरे यार चोर पुलिस दौड़ते ही रहते हैं। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑन अ जीप मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। अ थीफ इज रनिंग अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑन अ जीप मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड। ये थीफ है भैया, कौन है ये, थीफ है। ये एक जीप में भाग रहा है, भाग सकता है कि नहीं भाग सकता, अरे क्यों नहीं भाग सकता, ये थीफ की जीप है जो 9 मीटर पर सेकेंड से भाग रही है, ठीक है ना। अ पुलिस मैन चेजेस हिम ऑन अ मोटरसाइकिल, अच्छा मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक मोटरसाइकिल बना देते हैं, ठीक है। ये भाग रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, देखो 10 मीटर पर सेकेंड से। इफ द इंस्टेंटेनियस सेपरेशन ऑफ जीप फ्रॉम द मोटरसाइकिल इज 100 मीटर, इंस्टेंटेनियस सेपरेशन कितना है भाई, 100 मीटर है। इंस्टेंटेनियस सेपरेशन कितना हुआ है, 100 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। ऑब्वियस सी बात है यार, हमेशा की तरह जब दो चीजें भाग रही होती हैं, चेज करना हो, क्रॉस करना हो, पहुंच जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको क्या करना है, जब दो चीजें क्या कर रही हो, साथ ही साथ मोशन कर रही हो, तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट करके किसी एक को क्या ले आना है, रेस्ट पर ले आना है, किसी एक को रेस्ट पर ले आना है। ऑब्वियस सी बात है, ये इसको चेज कर रहा है तो मैं इसको रेस्ट पर ले आता हूं। कैसे रेस्ट पर लेकर आऊंगा, मैं इस पर चढ़कर बैठ जाऊंगा। जब मैं इसको ऑब्जर्वर बना दूंगा तो ये रेस्ट पर आ जाएगा। इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करूंगा, मैं 9 इधर ऐड कर दूंगा, और भेदभाव नहीं करते हैं तो 9 मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो भैया ये किस पर आ गया, रेस्ट पर आ गया, आ गया, ये रेस्ट पर आ गया। इसके पास कितनी वेलोसिटी हो गई, इसके पास नेट वेलोसिटी हो गई है 1 मीटर पर सेकेंड की इस डायरेक्शन में। इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 100 मीटर का, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो गया ये, 100 सेकेंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, टोटल 100 सेकेंड्स लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटरिस्ट, विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस। क्या, अ बस इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बस बस को मैं कैसा बनाऊं यार, बस को मैं कैसा बनाऊं, बस कुछ ऐसी बना लूं, है ना। ये बस है, ये बस चल रही है किससे, 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ऑन अ स्ट्रेट रोड। अ स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। फिर वही बात, एक स्कूटरिस्ट आ गया, एक क्या आ गया, स्कूटरिस्ट आ गया। क्या है ये, स्कूटरिस्ट है, ये स्कूटरिस्ट है, ठीक है ना। ये क्या सोच रहा है कि मैं इसको बस को ओवरटेक कर लूं कितने टाइम में, 100 सेकेंड में। कितने टाइम में, 100 सेकेंड में, ठीक है भाई। तो ये जो डिस्टेंस है मान लो d है, और फिर ये लेंथ ऑफ द ट्रक, कुछ भी होगी, हमें कोई लेना देना नहीं उससे अभी। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर, लो भाई डिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे दी, 1 किलोमीटर दे दी है, तो अब लिख लेते हैं। अरे रे डिस्टेंस कितनी दे दी गई है, 1 किलोमीटर दे दी गई है, ठीक है। विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस, चेज द बस, अच्छा चेज करना है बस को, तो ऑब्वियसली बात है, बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। स्कूटरिस्ट, अच्छा स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी आप मान लो कितनी है, v है ना। इसको चेज करना है, पहुंच जाना है मतलब वहां तक, तो हम क्या करेंगे भाई, इसको रेस्ट पर लेकर आएंगे, मतलब हम जाकर इस बस पर बैठ जाएंगे। जैसे इस पर बस पर बैठेंगे, ये रेस्ट पर आ जाएगी, इसमें आपको 10 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, 10 यहाँ ऐड करना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। तो इसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस 10 होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, तभी इसको चेज कर पाएगा, ठीक है भाई। तो हम बोल रहे हैं कि ये इसकी वेलोसिटी है और ये किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है, टाइम लगना है उसको कितना, 100 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर अपॉन v माइनस 10, ठीक है ना। तो 100 इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइड बाय v माइनस 10, 1 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, आई होप आपको अब ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, किसका है? रेन मैन प्रॉब्लम का है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ एक इंसान भाग रहा है, ईस्ट की तरफ एक इंसान भाग रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। किससे? 2 किलोमीटर पर आवर से। अब मैं आपको सब सिखा चुका हूं कि ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, माइनस करना है, प्लस करना है, उल्टा करके ऐड करना है, ये सब आप सीख चुके हैं। द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। रेन अपीयर्स टू हिम मतलब इसको भागते टाइम क्या दिख रही है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसी दिख रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है ना? भागते हुए इसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिख रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही है। तो मैं बोलता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली जो रेन गिर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कुछ ऐसी होगी, मान लिया मैंने, जिसमें ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग बट एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, पक्का? हाँ। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको कितनी दी गई है? नीचे की तरफ v वेलोसिटी से। चलो इसको अभी आप नहीं लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे बाद में, अभी आप सिर्फ इसको देखो, ठीक है ना? हमने मान लिया कि मान लो शुरू में जब इंसान खड़ा होगा जमीन पे तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ ऐसी होगी जिसका एक्स कंपोनेंट ये होगा, वाई कंपोनेंट ये होगा। जब इसने भागना चालू किया होगा तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ऐसी दिखाई दी होगी। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि जब ये इंसान भागना चालू करेगा, है ना, आप ग्राउंड के फ्रेम से उठ के इस इंसान के फ्रेम में आकर देखोगे तो ये 2 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके ऐड होगा। यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर उल्टा करके ऐड होगा कि नहीं ऐड होगा? बिल्कुल ऐड होगा सर। तो ये लो 2 किलोमीटर पर आवर मैंने उल्टा करके क्या कर दिया? यहाँ पर ऐड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का डायग्राम। एक्स इधर, 2 इधर और y इधर, ठीक है ना? y इधर, समझे कि नहीं समझे? ओके सर। y कंपोनेंट ही बचेगा ना, देखो ना, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, आप जानते हो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 2i कैप माइनस वाई जे कैप, लिख सकता हूं कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में वो बोल रहा है कि उसे वर्टिकली डाउनवर्ड आके दिख रही है। अरे भाई जब आप मैन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बारिश कैसी गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है। अगर बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, if rain is falling vertically downward, if rain is falling vertically downward, is falling vertically downward, this implies x component of VRM should be 0। क्लियर है? इसका मतलब ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो x माइनस 2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 0 के बराबर। ये करने की आपको वैसे ज़रूरत नहीं थी, आपको पता है कि भाई ये 2 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है ना? अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चाहिए तो मुझे x को 2 के बराबर ही करना पड़ेगा, तभी तो y कंपोनेंट बचेगा सिर्फ। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर आ गई। तो चलो x की वैल्यू यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। x की वैल्यू क्या कर दीजिए भाई? पुट कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ क्या रहा है? द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल विद द वर्टिकल। अच्छा, चलो ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, x की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? 2i कैप माइनस वाई जे कैप। क्लियर? ओके सर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास y कंपोनेंट तो आया ही नहीं है, हमारे पास y कंपोनेंट तो आया ही नहीं है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, शायद आपको कुछ पता चले। अ मैन इज वॉकिंग ड्यू ईस्ट एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, रेन अपीयर्स टू हिम विद द, ठीक है 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये भी तो लिखा हुआ है, द रेन अपीयर्स टू हिम टू कम डाउन वर्टिकली एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आपको कितनी दे दी गई है? 2 दे दी गई है। क्लियर है? ओके सर। आइए तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो आपको सीधे सीधे पता है y की वैल्यू कितनी है? 2 है ना? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो इट इज नथिंग बट 2i कैप माइनस 2j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई।
अब मैं समझा, वही मैं सोचूं कि मुझे एक वैल्यू तो मिल ही नहीं रही है। जब मैंने ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे पता चला कि वर्टिकली जो गिर रही है रेन उसकी वेलोसिटी आपको 2 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी दे दी गई है, ठीक है ना। तो अब वो क्या पूछ रहा है, द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द रेनफॉल। एक्चुअल वेलोसिटी क्या है 2i कैप माइनस 2j कैप, लेकिन यहाँ पे शायद आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या होगा मुझे बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2√2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 2√2 किलोमीटर पर आर, 2√2 किलोमीटर पर आर। तो आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, आंसर मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, ठीक है ना। 2 इधर 2 नीचे, तो उसका क्या होगा 2√2 ही आने वाला है रिजल्टेंट, और आपको एंगल भी पता है 45 डिग्री ही होगा। अरे नहीं आई बात समझ में, अरे भाई 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर इधर, इसका रिजल्टेंट आएगा ये 2√2, ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मैन कैन रो अ बोट विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोल दूं, बोट बोल दूं, जो बोलना है वो बोल दूं। वेलोसिटी ऑफ बोट आपको कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर दी गई है। इन स्टिल वाटर अ रिवर फ्लोज एट 6 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको दी गई है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ ही क्रॉसेस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू अदर अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। देखो आ गई बात समझ में, आ गई क्या करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात हुई है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की बात हुई है, मतलब आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ये आपका पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट करना है और पहुँचना है जस्ट अपोजिट बी पॉइंट पे। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बोट को एक एंगल पे फेंकना पड़ेगा। मान लीजिए ये अगर आपकी बोट है तो आपको बोट एक एंगल पर लेकर जानी पड़ेगी, ये एंगल है थीटा, ठीक है ना। ओके, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, हाँ कि ना। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा, रिजल्टेंट निकालने की जगह वो पूछ रहा है टाइम निकाल कर बताओ, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये कितनी है। अगर विड्थ 1 किलोमीटर है तो ये d की वैल्यू आपको 1 किलोमीटर दी गई है, बिल्कुल दी गई है, t इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, इसका एक कंपोनेंट v का एक कंपोनेंट कितना होगा, ये v cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपको ये थीटा निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 6/10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, है ना, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, हाइपोटेनियस की 5 है, तो आप जानते हो ये थीटा क्या निकल कर आएगा, थीटा निकल कर आएगा 37 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 डिग्री। अब ये मत बोलना कैसे आ गई, ट्राइंगल याद करो, ये है ट्राइंगल आपका, ठीक है, ट्राइंगल है, ये 37 डिग्री का ट्राइंगल अगर, तो ये 4 हो जाता है, ये 3 हो जाता है और ये 5 हो जाता है। याद आया, हाँ सर याद आ गया पक्का। तो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री आ गई, तो v cos थीटा निकाल लो, ठीक है ना। ये v क्या है, v इसकी वैल्यू है tan cos थीटा, है ना, ये कितना हो जाएगा tan cos थीटा, यानी कि tan इंटू cos इंटू 37। अच्छा cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, cos 37 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5। 4/5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी वैल्यू v cos थीटा की, 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, सॉरी 8 किलोमीटर पर आर आ जाएगी, 8 किलोमीटर पर आर आ जाएगी। 8 किलोमीटर पर आर इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है। आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 1 किलोमीटर, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा। आइए तो टाइम निकालते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, स्पीड कितनी है भाई 8 किलोमीटर पर आर, 8 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। किलोमीटर से किलोमीटर चला गया, आर में आंसर आ गया, कितना आएगा 1/8 आर, 1/8 आर। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में आपको 1/8 आर दिया हुआ है। ध्वस्त कर लिया क्वेश्चन आपने, शानदार, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा, है ना। क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आई होप आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब यहाँ पर सब रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर ऑफ विड्थ 500 मीटर। कुछ भी नहीं करना है बाबा, कुछ भी नहीं करना है। देखो ये रिवर है, ये आ गई वैल्यू कितनी
हाँ चलो, यहाँ पर बोला है कि विड्थ की रिवर कितनी है 500 मीटर, विड्थ की रिवर कितनी है 500 मीटर। ओके, इन मिनिमम डिस्टेंस द रोइंग स्पीड ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन रिलेटिव टू वाटर इज, तो वेलोसिटी ऑफ मैन यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कितना है 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एंड रिवर फ्लोज, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी दी गई है आपको 2 किलोमीटर पर आवर की दी गई है। ठीक है ना, द टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर इज, द टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर इज, अच्छा टाइम टेकन बाय मैन टू क्रॉस द रिवर, मैन वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम डिस्टेंस। अच्छा ये है यार, ये जो बोला है उसने मिनिमम डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, है ना, छुप गया था ना ये, पढ़ ही नहीं पाया मैं, तो मिनिमम डिस्टेंस बोल रहा है। मतलब सेम वही चीज़ कि अगर यहाँ पर इसको ए पॉइंट से रो करना चालू करना है तो उसको सिर्फ डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा। यहाँ से उसने कोशिश की कि भाई मैं इस एंगल पर कूदूंगा तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है ना, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है ना, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो यहाँ ऐड हो जाएगी सीधे वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आना चाहिए, मुझे निकालना है टाइम, मुझे निकालना है टाइम। तो फिर वही बात, यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ, थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि वी आर अपॉन वी एम। वी आर की वैल्यू है 2 और वी एम की वैल्यू है कितनी 3, तो 2/3, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। समझ गए? ओके, हमारे पास पता है इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या है वी एम कॉस थीटा, वी एम कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कि अगर एक ट्राइंगल मैं बनाऊं जिसमें परपेंडिकुलर 2 है, हाइपोटेनियस 3 है, तो क्या मैं यहाँ का बेस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। वो कितना होगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यही होगा √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये बेस आ जाएगा, ये है आपका थीटा। तो यहाँ से आप कॉस थीटा निकाल कर बता सकते हो मुझे कितना होगा, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3। अच्छा, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मैं √3, यहाँ से मैं 3 स्क्वायर कॉमन ले लूँ अगर, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यही बचा, हाँ कि ना, डिवाइड बाय 3। अब देखो रूट के अंदर से 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा 3 बन जाएगा, तो मैं अंदर से ही काट देता हूँ, इसको मैंने इससे काट दिया, तो 1 माइनस 4/9 बचा। 1 माइनस 4/9 कितना हो गया 9 माइनस 4/9 यानी कि 5/9, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया √5/9 के बराबर। अच्छा, जिसको आप क्या लिख सकते हो √5 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हो कि नहीं। तो कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई √5/3 के बराबर। चलिए इधर आ जाइए, वी एम कॉस थीटा, वी एम की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया वी एम, वी एम की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है √5/3, √5/3 काट दिया मैंने, कितनी आ गई वैल्यू √5 किलोमीटर पर आवर, कितनी आ गई वैल्यू √5 किलोमीटर पर आवर आ गई वैल्यू। बहुत ही शानदार, 1 नंबर 1 नवंबर। अच्छा, मुझे चाहिए है टाइम, टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस है 500 मीटर की, लेकिन ये स्पीड आपको दी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो टाइम कितना निकल आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, और वो कितनी है, ये वी कॉस थीटा है, वी एम कॉस थीटा, वी एम कॉस थीटा। डिस्टेंस है 500 मीटर यानी कि 0.5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय वी एम कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है √5 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो ये हो जाएगा 0.5 यानी कि 1/2। अच्छा, तो टाइम की वैल्यू तो आ गई है भाई। अच्छा, मिनट में पूछ रहा है, ठीक है भाई, मैं सोचूं ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। 2√5 किलोमीटर पर आवर, नहीं 1/2√5 आवर, 1/2√5 आवर, ठीक है ना। क्या हुआ, इसको 1/2 लिख दिया तो 1/2√5 आवर आ गया है। अच्छा, ये टी की वैल्यू है, लेकिन आर में नहीं पूछ रहा मुझसे, वो मिनट में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2√5 इंटू 60, ये काटा मैंने 2 तिया 6, यहाँ जगह 30, 30 30 30 30 30 30, ऊपर से मल्टीप्लाई किया मैंने √5 से, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया √5 से, तो √5 6 बन जाएगा, ये काट देगा 6√5 आ जाएगा। तो कितना आ गया आंसर 6√5 मिनट। समझे क्या किया मैंने, √5 5 बनेगा, 5 6 30 काट दिया तो 6√5 आ गया, आंसर आ गया 6√5 मिनट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। कुछ कंसेप्ट हमारे बच गए हैं शायद। एक और क्वेश्चन आ गया है भाई, ये भी देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर। वही बात है रिवर वाली, वही रिवर वाली बात। ये एक कोना रिवर का ये
कोना नहीं होता है सर, ये किनारा होता है। हाँ हाँ ठीक है, किनारा होता है। वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है ना। कितनी है ये? 2 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नेक्स्ट, वाइल विड्थ इज 400 मीटर, विड्थ कितनी है? 400 मीटर, विड्थ कितनी है? 400 मीटर, विड्थ कितनी है? 400 मीटर, ठीक है ना। अ बोट इज रोड फ्रॉम अ पॉइंट रोइंग ऑलवेज एमिंग अपोजिट पॉइंट ऑफ 8 किलोमीटर आवर ऑफ स्टिल वाटर। अच्छा, जो आपको स्विमर की वेलोसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं। ऑन रीचिंग द अपोजिट बैंक द ड्रिफ्ट ऑब्टेन्ड इज, अच्छा वो सोच रहा है, वो ये बोल रहा है कि बोट इज रोइंग, बोट की बात की है, मैं स्विमर मान लूंगा, कुछ भी मान लो आप, स्विमर मान लो, बोट मान लो, कुछ मानना है वो मान लो। फ्रॉम अ पॉइंट रोइंग ऑलवेज एमिंग अपोजिट पॉइंट ऑफ, अच्छा वो एम कर रहा है, एम कर रहा है, पहुंचना नहीं है, एम कर रहा है बोला है। अगर ये बोलता कि वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंच रहा है तो बात अलग हो जाती, तो शॉर्टेस्ट पाथ का केस हो जाता। अभी वो बोल रहा है कि क्या एम कर रहा है, वो एम कर रहा है अपोजिट पॉइंट पहुंचने का, क्या पहुंच पाता है कि नहीं वो नहीं बोला, ठीक है ना। चलिए, तो एम कर रहा है जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने का, ये है पॉइंट ए, यहां से हम बोल देते हैं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है ना। दिस इज दी अपोजिट पॉइंट बी, यहाँ पहुंचने का वो एम करता है। बट आपको पता है कि जैसे ही पानी में ये कूदेगा, इसको बिना पूछे क्या मिल जाएगी? एक वेलोसिटी मिल जाएगी जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से इस वेलोसिटी को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा कितना? 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 किलोमीटर पर आवर। तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा भाई? इनका रिजल्टेंट बनेगा ये, आई मेरी बात समझ में? इनका रिजल्टेंट बनेगा ये इनका रिजल्टेंट बनेगा, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो हम जानते हैं कि यहाँ एम करके हम कूदे थे, हम बोट को इधर ले जाना चाहते थे, बट क्योंकि बोट पर लगातार क्या लग रही है? वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड होती जा रही है, तो बोट कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पहुंचने की जगह कहाँ पहुंचेगी? बी डैश पे, ठीक है ना। तो इसी चीज को जब बी से आप बी डैश पहुंच जाओगे तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट बोलते हो। इसी चीज को आप क्या बोलते हो? ड्रिफ्ट बोलते हो, एक्स, ठीक है। ओके, अगर मुझे ड्रिफ्ट चाहिए तो मुझे इस डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए जो कि मेरे पास है, और क्या चाहिए? और टाइम चाहिए। मैं इस वेलोसिटी को टाइम से ऐड करूंगा तो मुझे ड्रिफ्ट मिल जाएगा। टाइम कैसे निकाले? तो भाई आपको पता है कि आप 8 किलोमीटर पर आवर से रो करना चाहते हो बोट को, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना चाहते हो, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस से आप टाइम निकाल सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस है 400 मीटर। 400 मीटर है, कितनी है? 400 मीटर डिस्टेंस है। हाँ यार, मीटर में डिस्टेंस है। चलो, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेना। 400 मीटर का डिस्टेंस है, तो 400 डिवाइड बाय 1000, 400 डिवाइड बाय 1000 ये किलोमीटर में आ गया, इनटू किस स्पीड से जा रहे हो आप? 8 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, ठीक है ना। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट कटा, 4 दूनी 8, कितना आ गया? 1/20, ठीक है ना। टी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20 आर। इतना टाइम लगने वाला है, ठीक है। अच्छा, आंसर आपको मीटर में ही चाहिए आखिरी में, कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे हम। अब वो बोल रहा है कि बताओ कितना ड्रिफ्ट हुआ होगा, तो x इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि क्या है? वी है, इनटू टाइम कितना है? 1/20 यार। वी की वैल्यू कितनी है? 2, वी की वैल्यू है 2, टाइम है 1/20, ये कितना हो जाएगा? 2 धाम 20, तो कितनी आ गई वैल्यू? 1/10 किलोमीटर, 1/10 किलोमीटर। अच्छा, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हम इसको चेंज करना चाहते हैं मीटर में, तो आपको पता है कि भाई 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, यही बात समझ में? अरे यार, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो 1/10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो हमने 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/10 से, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आंसर? 100 मीटर। कितना आ गया आंसर? 100 मीटर। तो आपको कितने का ड्रिफ्ट मिलेगा? 100 मीटर का ड्रिफ्ट मिलेगा, है ना। आप अपनी इस पोजीशन पर पहुंचना चाहते थे, बट आप पहुंचोगे यहाँ पर, तो आप कितना खिसक चुके होगे एक्स में? आप खिसक चुके होगे 100 मीटर, ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ तक तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन समझ में आने लगे होंगे और आपसे अब आराम से बनने भी लग गए होंगे। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये एक कंसेप्ट है जो हमें पढ़ लेना चाहिए, जो कि एक अच्छे नीट के क्वेश्चन को बना सकता है। मतलब नीट लेवल का एक अच्छा क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट से मिल सकता है, एक ये कंसेप्ट और एक ये कंसेप्ट, है ना। मैं सीधे क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, मैंने इस लेक्चर की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने जो लेक्चर आज अभी ये वाला जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि हम इस लेक्चर को अलग से पढ़ें, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कंसेप्ट्स
किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर नहीं आ पाते, है ना। जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, है ना। रेन मैन प्रॉब्लम पढ़ लिया हमने, रिवर बोट पढ़ लिया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा टॉपिक से दूसरे अलग हटके है रिलेटिव मोशन के ही, पर इनका कोई नाम नहीं दिया गया है ना। तो हम इनको भी क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाकर डिस्कस कर लेते हैं। अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में आप इन क्वेश्चंस को अलग से नोट करके रखिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा हाँ, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम इन्हें अलग से पढ़ लें और बार बार रिवाइज कर लें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, कंसेप्ट को आराम से समझना जो मैं बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, देखिए। A ship A is moving westward with a velocity of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, या तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि दो चीजें चल रही हैं, दो चीजें मोशन में है, और उनके बीच में अगर कोलिजन हो गया है तो कितने टाइम बाद कोलिजन हुआ होगा, ये पूछ लेगा। या आपसे ये पूछ लेगा कि दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास वेलोसिटीज है, वो चल रहे हैं, एक की वेलोसिटी आपको दी रहेगी, एक की नहीं दी रहेगी, है ना। और पूछेगा कि बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए अगर इन दोनों का कोलिजन कराना है। तो या तो कोलिजन होगा या तो कोलिजन नहीं होगा। दो पॉइंट है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसे क्वेश्चंस में या तो कोलिजन होगा या तो कोलिजन नहीं होगा। अगर कोलिजन हो जाता है तो आपसे वेलोसिटी पूछ सकता है कि बताओ कितनी वेलोसिटी होगी एक पार्टिकल की, ताकि वो कोलाइड कर ले दूसरी बॉडी से। या फिर अगर कोलिजन हो गया है तो कितने टाइम बाद कोलिजन हो गया। ये एक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनता है, आपसे पूछेगा कि भाई इनके बीच में कोलिजन नहीं हो रहा, है ना। ऐसा बोल देगा कोलिजन नहीं हो रहा। तो अब कोलिजन नहीं हो रहा तो फिर क्या, तो बताओ कि इनके बीच में अगर दो बॉडीज चल रही हैं तो ऐसा कौन सा टाइम है जब इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में तो वो कितनी होगी, और अगर होगी तो कितने टाइम बाद होगी। ऐसे दो क्वेश्चन यहां से भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इन दो क्वेश्चन से, इन तीन क्वेश्चन से उस सारे वेरिएशंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे, किल करेंगे। आ जाइए, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कंसेप्ट समझते चलना। एक शिप है जो वेस्टवर्ड जा रहा है। वेस्ट कहाँ होता है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। अरे रे 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 रे, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया सर, आप मोटे पतले में भेदभाव करते हैं। ये लो भाई, अब सही है। ये वेस्टवर्ड जा रहा है, वेस्टवर्ड जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है ना। एंड अ शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक शिप बैठी हुई है, एक शिप है ना। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक और शिप है, ठीक है ना। ओके सर, उसके बारे में क्या दिया हुआ है ज़रा समझते हैं। शिप 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। लो भाई, ये भी 10 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थवर्ड जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है ना। स्पीड सेम है 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। ये लो, अब यहाँ कोलिजन नहीं हो सकता, यहाँ कोलिजन नहीं हो रहा क्योंकि ये आगे की तरफ जा रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि बताओ इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। मतलब उसने साफ साफ बोल दिया कि भाई यहाँ पर कोलिजन की संभावना नहीं है। तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, आइए समझेंगे। समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट भी एकदम बढ़िया हो जाए। ए है, ये शिप ए है, नाम दे देता हूँ। ये शिप ए है जिसकी स्पीड आपको कितनी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ ए आपको दे दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, ये है आपकी बी शिप, इसकी आपको वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ बी इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 100 किलोमीटर। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है यार। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको दिया गया है। ओके, पूछ रहा है कि टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। ओके, अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, है ना। देखो, दोनों मोशन में है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मोशन में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट को यूज करके किसी एक चीज को रेस्ट पिलाना होगा। किसी एक चीज को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पिलाना पड़ेगा। ये रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। तो अगर आपको रेस्ट पर लाना है तो किसी भी एक बॉडी को रेस्ट पिलाने के लिए आपको क्या करना होगा, बताओ मुझे। मैं इस बॉडी को क्या करता हूँ, रेस्ट पिलाता हूँ। किसको भी कर सकते हो आप, इसको भी रेस्ट पे कर सकते हो, उसको भी रेस्ट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं इस बॉडी को रेस्ट पे लाता हूं, मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखता हूं। मतलब मैं इस शिप की वेलोसिटी इस शिप से बैठकर देखता हूं। आई मेरी बात समझ में? तो मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ, मैं देख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी क्या है, मेरा ऑब्जर्वर है। बी मेरा ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर किस पे है, रेस्ट पर है। ऑब्जर्वर किस पे है, रेस्ट पर है। बात समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई।
तो यार सिंपल सी बात है, अगर इसको रेस्ट पे लेकर आना है तो आपको 10 किलोमीटर पर आवर पीछे की तरफ ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? हाँ सर, जैसे ही आपने 10 किलोमीटर पर आवर पीछे की तरफ ऐड करी तो ये क्या आ गया भाई, ये रेस्ट पर आ गया, क्योंकि आपको पता है ये इसको काट खाएगा, ठीक है ना। तो ये रेस्ट पर आ गया, ये शिप क्या आ गई भाई, रेस्ट पर आ गई। अब हम इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या होगा अगर आपने इधर 10 ऐड किया है तो आपको इधर भी 10 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं सर। ये देखो मैंने इधर भी 10 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर आपने इससे नीचे की तरफ ऐड कर दिया है। अब मुझे बताओ, ये 10 है, ये 10 है ना। तो अगर आप इस चलती हुई शिप से इसका मोशन ऑब्जर्व करोगे, सर ये तो रेस्ट पे है ना। अरे भाई ये तो हम मान रहे हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम इसको रेस्ट पर लेके आए हैं। हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हम चलती हुई बी बोट पर या बी शिप पर बैठ गए हैं और इसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आपको इसका एक्चुअल मोशन कैसा दिखाई देगा? आपको इसका एक्चुअल मोशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, हाँ कि ना, इस डायरेक्शन में। मानते हो? जी सर मानते हैं, जी सर मानते हैं, इस डायरेक्शन में इसका मोशन दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब जब ये बोट ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी, तो आपको इसका मोशन ऐसे दिखाई देगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस वेलोसिटी से जा रही होगी भाई, ये बताओ मुझे। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी निकल कर आएगी? 10√2 किलोमीटर निकल कर आएगी, 10√2 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने, ओके। अब देखो, हमने इसको तो रेस्ट पे ले आया है ना। अब हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरा देखनी है। क्या देखनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरा देखनी है। तो आइए कैसे देखेंगे, समझिएगा। ये मैंने सीधा सीधा बनाया है या नहीं बनाया है? मेरे ख्याल से सही है, बिल्कुल सही है, सीधा सीधा मैंने यहाँ से बना दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जरा, एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। हमको अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, क्या देखनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरानी पड़ेगी इस पे, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी। नहीं, अरे परपेंडिकुलर गिरानी पड़ेगी इस पे, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगी। देखिए ना आप, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर गिराइए, ये परपेंडिकुलर आपने गिरा दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई, आ गई। हाँ सर, दिस इज दी परपेंडिकुलर और दिस इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। इस बोट और इस बोट के बीच में, इस शिप और इस शिप के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ? डी मिनिमम। क्या बोल देता हूँ? डी मिनिमम। क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा? 45 डिग्री। अरे भाई ये 45, तो ये 45, ये 45, तो ये भी 45। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपने निकाल लिया। कैसे निकाला लिखकर यहाँ बता देता हूँ। हम तो इतने महारथी हो गए हैं कि हमको ये सब करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आंसर कितना आ जाएगा, 10√2, जो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया है। अच्छा, अब ये डी मिनिमम कैसे निकाले यार? सिंपल हमारे पास ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, जो आपको 100 किलोमीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं साइन 45 लगाऊं, साइन 45 ये वाला, तो परपेंडिकुलर डी मिनिमम अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 100 किलोमीटर, है ना। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो डी मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई? डी मिनिमम की वैल्यू आ गई है 100/√2। डी मिनिमम की वैल्यू आ गई है 100/√2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, क्लियर? जी सर, डी मिनिमम कितनी आ गई है? 100/√2 आ गई। लेकिन आपसे ये पूछा था क्या? नहीं, आपसे तो पूछा हुआ है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। अच्छा, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितने टाइम बाद वो अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे शिप पहुंच जाएगा? अरे भाई थोड़ी देर बाद शिप यहाँ पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद शिप यहाँ पहुंचेगा, थोड़ी देर बाद शिप यहाँ पहुंचेगा। ये तो हमने रेस्ट पर लिया है ना, है ना। अपनी कैलकुलेशन में तो हम इसको रेस्ट पर लिया है, तो सिर्फ ये मूविंग है। तो कितनी देर बाद आपका शिप यहाँ आ जाएगा? वो बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। कितनी देर में आपका शिप यहाँ पहुंचेगा कि जब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा? चलिए, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता है? बिल्कुल पता है सर। इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको 10√2 पता है। अगर मैं ये डिस्टेंस कहीं से पता कर लूँ, ये डिस्टेंस कहीं से पता कर लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, आपने डी मिनिमम पता कर लिया है 100/√2। आपके पास ये वैल्यू 100 है, आप ये निकाल सकते हो। नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। आइए उसको निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? हमको ए से ये पॉइंट निकालना है, इसको मैं ओ बोल दूं क्या? ए से ओ की डिस्टेंस हमको निकालनी है, पक्का। तो हम जानते हैं भाई कि ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके सर, आगे देखते हैं। ए ओ हमको निकालना है।
ए ओ का स्क्वायर हमको निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी के स्क्वायर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल। तो ए ओ इज नथिंग बट अंडर रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। आ जाइए आगे। ए बी का क्या है वैल्यू, ए बी की वैल्यू है 100 का स्क्वायर। देखो ए बी की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है, डी मिनिमम, जो कितना है 100/√2 का स्क्वायर, 100/√2 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। तो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, कॉपी कर लेता हूँ। आइए, कॉपी कर लिया मैंने इसको, ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब वापस कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो देख सकते हो यहाँ से ए ओ कितना आएगा, √100 का स्क्वायर आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 बचेगा, बिल्कुल सर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, नहीं अरे भाई 1 माइनस 1/2 इज 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर क्या बचेगा 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा ये 100/√2, नहीं 100 बाहर निकल आएगा, 100 का स्क्वायर 100 बाहर निकल आएगा, ये बचेगा, ये ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा 100/√2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100/√2। कोई दिक्कत है आपको इस बात से, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऊपर आपने √2 मल्टीप्लाई किया, नीचे √2 मल्टीप्लाई किया, √2 मिलके क्या बन गया, 2 बन गया, इसको काट दिया, ये हो गया 50। तो कितना आ गया, 50√2 आ गया, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये डिस्टेंस आ गई 50√2। अब आपको इस डायरेक्शन की वेलोसिटी भी पता है, इस डायरेक्शन का डिस्टेंस भी पता है, तो आप बता सकते हो ना कि ये शिप इस पॉइंट पर कितनी देर में पहुंच जाएगा। इस पॉइंट पर जब ये शिप पहुंचेगा तो ये अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा बी से। निकाल लो टाइम, टाइम निकाल लो भाई। चलिए, टाइम टू रीच दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टाइम टू रीच दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टाइम टू रीच दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, कितनी डिस्टेंस आपने चली भाई, 50√2 आपने चली। किस स्पीड से चल रहे हो आप, 10√2 से चल रहे हो, 10√2, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ गया 5R आ गया, कितना आ गया 5R आ गया आंसर। क्लियर। तो आपको इस तरीके से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना है कि दोनों चीजें चलती रहेंगी, एक को आपको रेस्ट पर लेकर आना है और उसके बाद दूसरी बॉडी को चलाना है और उसके पाथ पर आपको एक परपेंडिकुलर गिराना है पहली बॉडी से और चेक कर लेना है कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है और वहां तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है, बट ये क्वेश्चन नहीं बनता है लोगों को, ये क्वेश्चन नहीं बनता है लोगों को, नहीं बनता है ना। इसलिए मैं ये क्वेश्चन निकाल कर लेकर आया हूं ताकि आपको ये वेरिएशन भी देखने को मिले, ठीक है ना। चलिए भाई, एक टाइप का वेरिएशन आपने देख लिया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है कि इसमें कोलिजन हो जाएगा, अब वो बोलेगा कि टाइम बताओ कोलिजन का। कोलिजन हो रहा है, ये बात पक्की है, टाइम बताओ कोलिजन का कितना है। लो भाई आओ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मुझे पता है कि ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है ना, लेकिन ऐसे मोशन को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता भैया। हमको पता करना है कोलिजन हो रहा है, दोनों चीजें चल रही है तो बड़ा टफ हो जाता है एनालाइज करना, इसलिए हम क्या करते हैं एक बॉडी को रेस्ट पर ले आते हैं। कैसे रेस्ट पर लाते हैं, पहले हम ये जमीन से देख रहे थे, फिर हम उठकर बैठ गए। मान लो मैं इसको रेस्ट पर लाना चाहता हूँ, है ना, मैं इसके मोशन को यहाँ से बैठ कर ऑब्जर्व करूंगा तो इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी अगर मैं देखूँ तो मैं क्या करूँगा भाई, पीछे की तरफ इसको रेस्ट पे लाना है तो क्या करूँगा 40√2 यहाँ पर ऐड कर दूंगा कि नहीं, मानते हो, मेरे मानते हो कि नहीं मानते, हाँ सर। तो ये 40√2 मैंने जैसे ही यहाँ पर ऐड किया तो ये क्या करेगा, ये खा जाएगा, इसको खा जाएगा कि नहीं, और ये किस पर आ जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा। अब आसान हो जाएंगी चीजें क्योंकि अब ये रेस्ट पर है और ये मोशन में है इसके रिस्पेक्ट में, तो अब आसान हो जाएंगी चीजें कि ये कोलिजन हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी आपको समझाता हूँ। देखो अगर आपने 40√2 इधर ऐड किया है तो आपको इसको पैरेलली लाकर 40√2 यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा। मानते हो, बिल्कुल मानते हैं सर। अगर 40√2 आपने यहाँ ऐड किया है तो 40√2 आपको यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना। कितना है ये 40√2 मीटर पर सेकेंड। ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 45, देखो ना ये एंगल 45 होगा ना, हाँ सर ये एंगल 45 होगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं, किसके, इस 40√2 के दो कंपोनेंट होंगे, इस 40√2 का एक कंपोनेंट ये होगा, मानते हो कि नहीं, हाँ सर मानते हैं, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा, बिल्कुल सर। ये 40√2 cos 45 होगा, ये 40√2 sin 45 होगा। देखो 40√2 sin 45 1/√2, sin 45 is 1/√2,
√2। तो आपने √2 से √2 काटा, ये कितनी हो गई वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ सामने क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 40 cos 45, cos 40 √2 cos 45, 40 √2 cos 45, cos 45 1/√2 मल्टीप्लाई किया 1/√2 से, फिर √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 40 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में आ रही है इसकी वेलोसिटी, है ना। लेकिन अब आप इसको भी तो देखो, ये भी तो एक कंपोनेंट, ये भी, इसके भी तो दो कंपोनेंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे सर। तो आप इसके भी दो कंपोनेंट बनाओ। एक कंपोनेंट बनेगा इसका नीचे की तरफ, मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं सर, ब्लू कलर का बना देता हूँ। अच्छा ये जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, यह है 40 √2, ठीक है, चलिए वेरी गुड। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ ये आएगा और एक कंपोनेंट इसका सामने की तरफ जाएगा, ये मानते हो कि नहीं मानते। तो थोड़ा सा आगे बनाता हूँ ताकि दोनों अलग अलग दिखें। ये जो कंपोनेंट है ये कितना होगा 40 √2 sin 45, sin 45 फिर से कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये 40 है, ये 40 है, तो मतलब वाई कंपोनेंट क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। वाई कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को खा जाएंगे। देखो खा गए, आई मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब ये है कि ये रुका हुआ है यहाँ पर, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे सीधे जा रहा है किस वेलोसिटी से। देखिए इधर एक कंपोनेंट आया 40, इधर एक आएगा 40 √2 cos 45 फिर से 1/√2 हो जाएगा, √2 से √2 काट जाओगे, कितना आ जाएगा भैया 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखिए एक्स डायरेक्शन में इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज है, एक इसके कारण एक इसके कारण। 40 और 40 मिलकर टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई इस डायरेक्शन में इसके पास कितनी वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। आई मेरी बात समझ में। वो पूछ रहा है टाइम ऑफ कोलिजन बताओ, मतलब कोलिजन तो हो रहा है, ठीक है। ये 80 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और टोटल इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है 160 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करना है इसको 160 मीटर, हाँ कि ना, हाँ सर 160 मीटर इसको कवर करना है। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 160 मीटर, है ना। स्पीड कितनी है 80 मीटर पर सेकेंड, काट दिया आपने, कितना आ गया 8 दूनी 16, यानी कि 2 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा, 2 सेकंड में कोलिजन हो जाएगा। देखिए पूरा बोर्ड खाली है भाई, आपने क्वेश्चन सिर्फ यहीं से सॉल्व कर दिया है। डायग्राम बना बनाकर आपने यहीं सॉल्व कर दिया, आपको उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लिखने की ज़्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो याद रखना जब भी आपसे कोलिजन की बात करने लग जाएगा कि ऐसी मूव कर रही है बॉडी, अलग अलग एंगल पे जा रही है और ये कोलाइड करना चाहती हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उनके y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को आप क्या कर दो, जीरो कर दो। एक को आप रेस्ट पर लेकर आओ, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो कर दो, तो वो x पे सीधे सीधे जाएगी और जाकर कोलाइड कर जाएगी, है ना। यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसी का दूसरा वेरिएशन क्वेश्चन का क्या है, फाइंड v सो दैट टू पार्टिकल्स कोलाइड। फाइंड v सो दैट टू पार्टिकल्स कोलाइड। आपको v की वैल्यू पता करना है अगर दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं, तो कोलाइड कर रहे हैं। तो आपने जब यहां देखा कि जब इनके बीच में कोलिजन हो रहा था तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे को काट रहे थे कि नहीं काट रहे थे, बिल्कुल काट रहे थे। ये कंसेप्ट आपको पकड़ना पड़ेगा कि अगर कोलिजन हो रहा है तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, ठीक है। तो यहां भी आप उसी का यूज करोगे कि इसका y कंपोनेंट निकालो, इसका y कंपोनेंट निकालो और कोशिश करो कि वो एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल आउट करे। करना यही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं, करते हैं, वही सारा कंसेप्ट लगाएंगे। आइए अब देखो यहां पर ये v है, ये क्या है v है, हाँ सर v है, ठीक है ना। तो मैं इस पार्टिकल को ड्रॉ करता हूं b को, किसको, b को, ये है b, है ना। इसके पास इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है जिसका यहाँ से एंगल कितना है 30 डिग्री। कितना एंगल है भाई 30 डिग्री। क्लियर है जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ध्यान से देखिए, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट ये बनेगा v cos 30, जो कि किसके बराबर होगा, v cos 30 इज √3 v/2, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और एक इसका कंपोनेंट बनेगा ये, जो कितना होगा, v sin 30, है ना, v sin 30, जो किसके बराबर होगा, v/2 के बराबर होगा। समझ गए कि नहीं समझे। ये पार्टिकल b की बात मैंने कर ली, ये बॉडी b की बात मैंने कर ली। चलिए अब बॉडी a की बात करते हैं, अब बॉडी a की बात करते हैं, ठीक है ना। दिस इज बॉडी a, दिस इज बॉडी a। बॉडी a के पास 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, 20 मीटर पर सेकेंड की इस डायरेक्शन में। एंगल कितना है इसके पास 37 डिग्री, ये 37 डिग्री पे जा रहा है। तो मतलब इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये, एक कंपोनेंट बनेगा ये। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। ये कितना होगा 20 cos 37, ये होगा 20 sin 37। कितना होगा 20 sin 37, ठीक।
अब ये साइन 37 कॉस 37, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? यार सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक ट्राइंगल याद करने के लिए बोला था, नहीं बोला था? खा लो कसम अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, है? मैंने बोला था यार, ये 37 डिग्री का ट्राइंगल था, ये 53 डिग्री का था। मैंने बोला था इनकी वैल्यूज आप याद रखना। 37 में ये होता है कितना 4, ये होता है कितना 3, और ये कितना होता है 5, हाँ कि ना? मतलब अगर आपको मैं सीधे सीधे क्या दे दूं 3 4 5 दे दूं तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर कितना एंगल बनेगा। और अगर यहाँ 53 डिग्री का एंगल है तो ये हो जाता है आपका 3, ये हो जाता है आपका 4, और ये हो जाता है आपका 5। कोई दिक्कत परेशानी है क्या आपको इसमें? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, यहाँ देखो cos 37 लिखा हुआ है, इधर से निकालो cos 37 कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 37 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 4/5, 4/5, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 4/5, काट दो इसको, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में आ गई वेलोसिटी, हाँ सर आ गई। यहाँ कितना है साइन 37, साइन 37 किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3/5 के बराबर होगा। यहाँ पर आप 3/5 पुट करोगे तो 5 चौको 20, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा ये 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अच्छा, इतना जैसे ही आपने समझ लिया, आपको पता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, दूसरे वाली बॉडी को क्या किया है, रेस्ट पिलाया है, ठीक है ना? थोड़ी हमने क्या किया है, इस वाली बॉडी को रेस्ट पिलाया है, लाया है कि नहीं? ये देखो लिखा हुआ है रेस्ट, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही कोशिश करेंगे कि इस बॉडी को भी हम किस पे लेकर आ जाए, रेस्ट पर लेकर आ जाए। इसको भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ले आता हूं। कैसे करोगे? अगर इसको रेस्ट पर लाना है, इसके पास इस डायरेक्शन में √3v/2 की वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में। तो अगर आपको इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी खत्म करनी होगी तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में ऐड कर दोगे कितनी, √3v/2 की वेलोसिटी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। और अगर इस पार्टिकल के पास ऊपर की तरफ v/2 वेलोसिटी और अगर आप उसको रेस्ट पर लाना चाहते हो तो आप इसमें उल्टी डायरेक्शन में क्या ऐड कर दोगे, v/2। जैसे ही आपने ये किया, ये b वाली बॉडी किस पर आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। आ गई? लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया कि भेदभाव करना हमारे खून में है ही नहीं, हम करेंगे नहीं भेदभाव। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इधर √3v/2 ऐड किया है, इधर ऐड किया है, तो इधर भी हम ऐड करेंगे, इधर भी। क्लियर है? चलो आ जाओ, देखिए इसको उठाकर मैं सीधे सीधे इधर ले आया। आपने इधर ऐड किया था √3v/2, तो मैं इधर भी ऐड करूंगा, कितना, √3v/2, ठीक है ना? और अगर आपने इधर v/2 ऐड किया हुआ है नीचे की तरफ, तो मैं इधर भी ऐड करूंगा, कितना, v/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। अब जरा पिछले क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ था। पिछले क्वेश्चन में ये हुआ कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर रही थी, कैंसिल आउट कर रही थी, है ना? तो ही इससे जाकर कोलाइड कर सकता था, क्योंकि ये रेस्ट पर आ गया है। अगर इसको इससे कोलाइड करना था तो इसके पास सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास कोई भी y डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है तो फिर वो ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा, या तो ऊपर उठेगा या तो नीचे जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन क्योंकि अब ये रेस्ट पर आ चुका है हमारी कैलकुलेशन में, तो इसको भी सीधे सीधे ही जाना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं कि y डायरेक्शन की वेलोसिटी को हमको क्या करना है, 0 करना है, ताकि जब ये रेस्ट पर आ गया तो ये वाला पार्टिकल सीधे जाकर इसको हिट करे, कोलाइड करे इससे, है ना? इसके पास कोई भी y डायरेक्शन की वेलोसिटी नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि अगर इसके पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी बचेगी तो ये कहीं ऊपर चला जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। समझे कि नहीं? हाँ सर समझ गए। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप देखिए ध्यान से क्या होने वाला है। यहां पर मैं बोल रहा हूं y डायरेक्शन की वेलोसिटी हमको क्या करनी है, 0 करनी है। vy क्या करना पड़ेगा, आपको 0 करना पड़ेगा। तो करिए, देखिए यहां पर नीचे ऊपर की तरफ है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। ये किसके बराबर हो जाएगा, नीचे की तरफ क्या है, v/2, ठीक है? तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v = 24 मीटर पर सेकेंड, v = 24 मीटर पर सेकेंड, v = 24 मीटर पर सेकेंड। आंसर आ गया, ठीक है ना? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। हमने कोशिश करी है कि हम हर टाइप के वेरिएशन को यहाँ पर कवर कर ले, है ना? हमसे रिलेटिव मोशन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना हो जो ना बन रहा हो, है ना? लास्ट में हमने ये 2-3 क्वेश्चन और ऐड किए हैं, जिसमें हमने ये कंसेप्ट ही है भाई। बेसिकली हमने जो आपको पढ़ाया है एक्चुअल में वो क्वेश्चन के थ्रू पढ़ाया है, लेकिन वो है क्या, कंसेप्ट। ये क्या है भाई, ये सब कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट से आप इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इसी के साथ खत्म होता है ये लेक्चर। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। आप गूगल पर जाएंगे, टाइप करेंगे magnetbrains.com, तो ये वेब पेज आपके सामने आएगा, है ना? हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी कंटेंट है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, जो हमने यहाँ पर अरेंज करके रखा है प्रॉपरली अपनी वेबसाइट पर। अगर आप मान लीजिए नीट के स्टूडेंट हैं, हम नीट पर क्लिक करेंगे, जितना भी आपको नीट में पढ़ाया गया है सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपका मन किया कि चलिए फिजिक्स देखते हैं, तो हमने फिजिक्स पे वॉच नाउ पे क्लिक किया।
आपने जैसे ही फिजिक्स में वॉच नाउ पे क्लिक किया तो मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट आपको एक के बाद एक देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी लेक्चर को देखने का मन है, आप लेक्चर पे क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे, तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ दिख जाऊंगा। हमारी आइडियोलॉजी है कि कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में हम बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है, बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सपोर्ट आपसे। और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके। चैनल का नाम है मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट। चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।